तो चैप्टर 12 कंप्लीट हो चुका है। आज की क्लास में चैप्टर 13 टाइम एंड वर्क की एक्सरसाइज 13A स्टार्ट करेंगे। तो एक्सरसाइज 13A का क्वेश्चन नंबर 1 है, राजन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 24 days while अमित कैन डू इट इन 30 days. In how many days can they complete it if they work together? इसमें दो पार्टिसिपेंट हैं, एक है राजन और दूसरा है अमित। अगर राजन किसी एक काम को मतलब किसी भी वर्क को 24 डेज में कंप्लीट करता है और अमित अकेले अगर उस वर्क को करता है तो वो 30 डेज उसको लगते हैं। अगर दोनों मिल करके इन हाउ मेनी डेज कैन दे कंप्लीट इट इफ दे वर्क टुगेदर, अगर दोनों साथ साथ वर्क करें तो उनको कितना टाइम लगेगा। तो ये 24 डेज में करते हैं वर्क, तो कितने डेज लगेंगे ये आपको निकालना है कि अगर दोनों साथ साथ मिलकर करेंगे तो कितने डेज लगेंगे। तो पहले राजन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 24 डेज। तो राजन, ये गिवन है, राजन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 24 डेज, ये गिवन है। और अमित कैन डू, और यही पीस ऑफ वर्क, जितना ये वर्क करता है उतना ही वर्क, सेम वर्क, कैन डू अ पीस ऑफ वर्क या कैन डू अ वर्क पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज, ये 30 डेज में कंप्लीट करता है। ये दोनों गिवन है कि राजन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क, कैन डू अ वर्क इन 24 डेज एंड अमित कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज। तो इनका 1 डे का वर्क निकाल लें। तो राजन्स 1 डे वर्क क्या हो जाएगा इसमें, राजन्स 1 डे वर्क। भाई 1 डे में कितना वर्क करेगा? अगर वो 1 वर्क को करने में उसको 24 डेज लगते हैं राजन को, तो 1 डे में कितना वर्क करेगा? तो 1 डे में कितना वर्क करेगा वो, तो इसका मतलब वो 24 से इसको हम डिवाइड कर देंगे, किसको? 1 वर्क को, मींस 1/24 इतना हो गया। तो राजन्स 1 डे वर्क हो गया इक्वल टू 1/24। ये 1 डे में, एक दिन में, माने जैसे 24 डेज में वो पूरा वर्क करता है, जितना भी वर्क है उसका डिसाइड है उतना वर्क वो 24 डेज में करता है। तो 1 डे में कितना वर्क करेगा? तो उसको 24 उसमें पार्ट्स में अगर हम डिवाइड कर दें, 24 पार्ट्स में उस 1 वर्क को हम डिवाइड कर दें, तो 1 वर्क, तो वो 1 डे में कितना वर्क करेगा? 1/24। इसी तरह से अमित कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज। अगर 1 वर्क वो कितने डेज में करता है? 30 डेज में करता है। तो 1 डे अमित से 1 डे वर्क क्या हो जाएगा? 1/30 हो जाएगा। अमित 1 डे वर्क कितना हो जाएगा? 1/30। माने 1 वर्क है उसको किससे डिवाइड कर दिया गया? 30 से, माने जितने डेज में वो कंप्लीट करता है, उस वर्क को जितने देर में करता है, तो वर्क को किससे डिवाइड किया गया? 30 से, तो वो 1 डे वर्क आ गया। ऐसे ही राजन से 1 डे वर्क क्या हो गया? 1/24 हो गया। दोनों का आपने निकाल लिया, 1 डे वर्क 1 डे वर्क निकाल लिया। अब दोनों का मिलाकर अगर हम निकाल लें तो राजन प्लस अमित, क्योंकि दोनों साथ साथ मिलकर वर्क कर रहे हैं ना, तो राजन प्लस अमित 1 डे वर्क, माने अगर दोनों मिलकर के वर्क करेंगे तो राजन करता है 1/24 वर्क और अमित करता है 1/30 वर्क करता है 1 डे में। तो इन दोनों का मिलाकर के 1 डे वर्क कितना हो जाएगा? तो इन दोनों को हम प्लस कर दे तो 1/24 प्लस 1/30,
अब इसमें 24 और 30 का एलसीएम ले लेंगे। 24 अब सॉल्व करना है, फ्रैक्शन के रूप में है, तो 24 और 30 का एलसीएम ले लें। तो 2 से डिवाइड होगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और ये हो जाएगा 15 टाइम्स। फिर 2 से डिवाइड होगा, 2 6 जा 12, 15 डिवाइड होगा, 15 को एज इट इज उतार लेंगे। फिर 2 से 6 डिवाइड हो जाएगा, तो 2 3 जा 6, और 15 को एज इट इज। अब 3 से डिवाइड होगा, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, फिर 5 से 1, 5 1 जा 1, 5 1 जा 5। अब इसके बाद में जो इसका एलसीएम हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, माने इनको मल्टीप्लाई कर ले तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 3 जा 24, 5 जा 120। एलसीएम आ गया 120, तो इसका एलसीएम ले लिया, 120 ले लिया। अब इस फ्रैक्शन को प्लस करना ना, फ्रैक्शन को, तो 24 से जो डिनोमिनेटर है इससे हम इसको डिवाइड कर दें, तो 24 5 जा 120, 5 टाइम्स जाएगा, और 5 को मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 1 जा 5, प्लस 30 से 120 को डिवाइड करेंगे तो 34 जा 124 टाइम्स, और 4 1 जा 4, और 5 और 4 को अगर हम प्लस कर दें तो कितना आ जाएगा, 9/120। ये किससे कैंसिल हो जाएगा, 3 से कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए 3 3 जा 9, और ये 3 4 जा 12, 3 0 जा 0, मीन्स आ गया 3/40। इतना वर्क हो गया। तो राजन प्लस अमित वनडे वर्क कितना हो गया, 3/40 वर्क हो गया। इतना वर्क निकला, माने ये वनडे का वर्क है। तो पूरा वर्क करने में कितना टाइम लगेगा, वन वर्क करने में कितना टाइम लगेगा, होल वर्क, वो जो लगेगा होल वर्क, तो पूरा होल वर्क को किससे डिवाइड कर देंगे, इससे 3/40 से, माने 1 डिवाइड बाई 3/40। तो हो जाएगा राजन एंड अमित, राजन एंड अमित, तो ये दोनों मिलकर वर्क कर रहे हैं ना, will complete the work in, will complete the work in, कितने डेज में वर्क कंप्लीट करेंगे, माने पूरा वर्क 1 है, उसको कंप्लीट करना है, तो माने वनडे का वर्क ये है। तो अगर पूरा वर्क करने में कितना टाइम लगेगा इसको, तो इससे हम डिवाइड कर दें, मीन्स क्या हो जाएगा, इसको ये तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, या रेसिप्रोकल कहते हैं, या 1 डिवाइड बाई 3/40 ये हो जाएगा, मीन्स 1 इंटू 40/3, इसका रेसिप्रोकल होगा, तो इक्वल हो गया 40/3। अब इसको आगे अगर हम मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर दें, तो 3 से हम अगर इसको हम डिवाइड करेंगे, 3 से 40 को डिवाइड कर दें तो कितना आ जाएगा, 3 1 जा 3, 4 में 3 माइनस किया 1 आया, 0 उतारा, 3 3 जा 9, 10 में 9 माइनस किया 1 आ गया, तो ये हो गया 13 होल, और रिमाइंडर कितना आया, रिमाइंडर 1 आया, तो रिमाइंडर को न्यूमरेटर रखा 1 और डिनोमिनेटर आपका हो गया 3, तो 13 होल 1/3 डेज, इतने डेज में कंप्लीट करेंगे, ये आंसर हो जाएगा। तो इसमें आपने क्या देखा, अगर जितना टाइम लगता है किसी को, कोई भी वर्क करने में जितना टाइम लगता है, 1 वर्क को करने में 24 डेज लगते हैं, तो 1 डे का वर्क क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 1/24। कितना हो जाएगा, 1/24। और अमित है, तो अमित को कितने डेज लगते हैं पूरा वर्क करने में, 30 डेज लगते हैं, तो 1 डे वर्क कितना हो जाएगा, 1/30 हो जाएगा। अब दोनों राजन और अमित का 1 डे वर्क निकाल ले, तो दोनों को प्लस करते हैं, जो 1 डे वर्क आया है, तो 1/24 और 1/30 को प्लस किया गया, तो आ गया 9/30 आ गया, 9/120 आ गया। अब 3 से डिवाइड किया गया, 3 3 जा 9, और ये 40 टाइम्स डिवाइड हुआ, तो 3/40 इतना वर्क हो गया, माने 1 डे वर्क हो गया। तो होल वर्क को करने में कितना टाइम लगेगा, तो राजन एंड अमित विल कंप्लीट द वर्क, माने होल वर्क इन
तो पूरे वर्क को किससे डिवाइड कर देंगे, तो 1 डिवाइड बाई 3/40 इक्वल टू हो जाएगा 1 इंटू 40/3 या 13 होल 1/3 डेज। इतना टाइम लगेगा। या हम ऐसे भी लिख सकते थे इसको कि अगर लिखते कि वर्क इन, तो जितना वनडे का वर्क है तो उसको हम रेसिप्रोकल कर देते हैं। उसका जो वनडे वर्क निकल रहा है उस वर्क को अगर हम रेसिप्रोकल कर देते, डायरेक्ट भी निकाल सकते थे कि राजन एंड अमित विल कंप्लीट द वर्क इन 3/40 था वनडे वर्क, तो ये हो जाता 40/3, वही चीज निकल आई है। तो 40/3 इक्वल टू 13 होल 1/3 डेज। तो क्वेश्चन नंबर 2, रवि कैन डू ए वर्क इन 15 आवर्स while Raman can do it in 12 hours. How long will both take to do it working together? तो रवि किसी वर्क को 15 आवर्स में कंप्लीट करता है, जबकि रमन उसी वर्क को कितने डेज में, कितने आवर्स में कंप्लीट करता है, 12 आवर्स लगते हैं उसको कंप्लीट करने में। अगर अकेले अकेले करते हैं तो ये 15 आवर्स में करता है, और उसी वर्क को रमन जो है 12 आवर्स में करता है। तो हाउ लॉन्ग विल बोथ टेक टू डू इट, माने उसी वर्क को अगर दोनों साथ साथ वर्किंग टुगेदर साथ साथ वर्क करते हैं तो कितना टाइम लगेगा, कितने आवर्स उसको लगेंगे। तो रवि कैन डू अ वर्क इन 15 आवर्स, ये जो गिवन है, तो रवि कैन डू अ वर्क इन 15 आवर्स, एक ये दिया हुआ है, दूसरा क्या दिया है, रमन, रमन उसी वर्क को, तो रमन कैन डू अ वर्क इन 12 आवर्स। तो ये दिया हुआ है कि रवि कैन डू अ वर्क इन 15 आवर्स एंड रमन कैन डू अ वर्क इन 12 आवर्स, माने उसी वर्क को करने में कितना टाइम लेता है, 12 आवर्स लेता है। तो इनका 1 आवर का वर्क कितना हो जाएगा, तो 1 आवर का वर्क क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल मीनस 1/15। तो रवीज 1 आवर वर्क, 1 आवर वर्क माने 1 आवर वर्क कितना हो जाएगा, 1 आवर में कितना वर्क करेगा रवि, तो इसका रेसिप्रोकल 15 का, तो 1/15 कितना हो जाएगा, इतना वर्क हो जाएगा 1 आवर वर्क। और दूसरा रमन है, तो रमन्स 1 आवर वर्क, 1 आवर वर्क इक्वल हो जाएगा, तो 12 आवर्स उसके लगते हैं, तो उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/12 वर्क हो जाएगा। माने रवि का 1 आवर वर्क हो गया 1/15, और रमन्स का क्या हो जाएगा 1 आवर वर्क 1/12 हो गया। तो दोनों को जब साथ साथ करते हैं तो 1 आवर में कितना वर्क कर लेंगे वो, ये निकालना है। तो अब क्या निकालना पड़ेगा इसमें, तो रवि प्लस, माने दोनों मिलकर वर्क कर रहे हैं ना, तो रवि प्लस रमन, रमन्स 1 आवर वर्क, तो दोनों का 1 आवर का वर्क ऐड हो जाएगा, तो 1/15 प्लस 1/12। इसमें एलसीएम ले लेंगे 15 और 12 का, तो 15 और 12 का एलसीएम ले लें। देखिए 2 से डिवाइड होगा, भी 15 नहीं डिवाइड होगा, ऐसे उतार लेंगे, 2 6 जा 12, अभी 2 से 6 डिवाइड हो जाएगा, ये 15 हो गया, ये 2 3 जा 6, अब 3 से डिवाइड होगा, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, अब 5 से डिवाइड होगा, 5 1 जा 5, 1 जा 5, तो एलसीएम निकाल आया इसका 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, तो 2 2 जा 4, 3 जा 12, 5 जा 60, एलसीएम कितना आ गया, 60 आ गया। अब जब एलसीएम 60 आ गया तो प्लस करने में हमें क्या करना पड़ता है, प्लस या माइनस करने पर डिनोमिनेटर से इसको हम डिवाइड करते हैं एलसीएम को, तो 15 4 जा 60 4 टाइम्स, और 4 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 4 1 जा 4 प्लस 12 से इसको डिवाइड करेंगे 60 को, तो 12 5 जा 60 5 टाइम्स, और 5 1 जा 5, ये आपका निकाला है 4 + 5 कितना हो गया 9/60। अब देखिए किससे कैंसिल होगा, 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो 3 3 जा 9, और ये कैंसिल होगा, 3 2 जा 6, 3 0 जा 0, इक्वल आ गया 3/20। इतना वर्क हो गया।
माने रवि और रमन का 1 आवर वर्क हो गया, इतना 1 आवर में इतना वर्क करेंगे, तो पूरा वर्क करने में कितना टाइम लगाएंगे, तो इसका रेसिप्रोकल। तो रवि एंड रमन विल 1 वर्क इन कितने डेज में, तो वो हो जाएगा, इनको जो रवि और रमन दोनों मिलकर अब कर रहे हैं, रवि एंड रमन विल डू 1 वर्क, विल डू 1 वर्क इन, तो 1 वर्क माने पूरा वर्क, 1 वर्क मीन्स होता है कि जितना वर्क वो कर रहे थे उतना वर्क करने में उनको कितना टाइम लगेगा। तो जो 1 डे वर्क आया, 1 आवर वर्क आया है, तो जो 1 आवर वर्क आया दोनों का मिला करके 1 आवर वर्क आया है, उसका रेसिप्रोकल डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको, या 1 डिवाइड बाई 3/20 कर दें तो क्या हो जाएगा, तो 1 इंटू फिर इसका 3/20 का रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 20/3, या हम लिख दें 20/3, इतने आवर्स हो गए। या हम फिर डायरेक्ट लिख सकते हैं कि इसका रेसिप्रोकल, तो जो 1 आवर वर्क है उसका रेसिप्रोकल मीन्स हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा 20/3 आवर्स। अब इसको चेंज कर लेते हैं, तो 20/3 को मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे, तो 3 से 20 को डिवाइड करेंगे, 3 6 जा 18, 20 में 18 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 6, जितना क्वोशंट आया कितना आ गया 6, और जो रिमाइंडर बचा 2, तो 6 होल 2 और अपान में 3 है तो अपान 3, इतने आवर्स। तो इसमें आपने क्या देखा कि रवि कैन डू अ वर्क इन 15 आवर्स गिवन है, रमन कैन डू दैट वर्क माने उसी वर्क को कैन डू अ वर्क इन 12 आवर्स, तो इनका 1 आवर वर्क निकाल ले, तो रवि 1 आवर वर्क इक्वल टू 1/15 इसका रेसिप्रोकल, रमन्स 1 आवर वर्क इक्वल टू इसका रेसिप्रोकल 1/12, जितना टाइम लगता है उसका रेसिप्रोकल। तो अब दोनों का मिला करके, क्योंकि दोनों साथ साथ वर्क कर रहे हैं, तो रवि प्लस रमन्स 1 आवर वर्क इक्वल टू 1/15 और 1/12 को प्लस कर दिया गया, तो ये कितना आ गया, यहां पर आ जाएगा 5, तो इसका एलसीएम आ गया 15 और 12 का 60 आ गया, तो 15 से 15 4 जा 60, 4 टाइम्स 4 1 जा 4, प्लस 12 5 जा 60, 5 टाइम्स 5 1 जा 5, 4 और 5 को प्लस किया गया 9/60 हो गया। अब 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो 3 3 जा 9, 3 से 60 को डिवाइड करेंगे 20 टाइम्स आ जाएगा, तो 3/20 वर्क आ गया, ये 1 आवर वर्क आ गया। तो रवि एंड रमन विल डू 1 वर्क माने जितना 1 वर्क लिया गया था या वर्क लिया गया था, जितना पूरा वर्क था उसको करने में कितना टाइम लगेगा, तो वो हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल, जो 1 आवर वर्क था उसका रेसिप्रोकल 20/3 आवर्स। अब इसको चेंज कर लिया गया मिक्स फ्रैक्शन में, 6 होल 2/3 आवर्स। तो एक्सरसाइज 13A के क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट हो चुके हैं, नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे।